कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनैव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कौन है? मन। इन्होंने कहा चेता खलबस्य बंधाय। चित्त बंधन का कारण, चित्त माने मन, सब एक ही है, चार अंतःकरण तो है हमारे। और मुक्ति चात्मनम मत, और वो चित्त ही मोक्ष का भी कारण है। चाहे तो तुम बंधन में बंध जाओ उसमें, चाहे तो मुक्त हो। तब प्रश्न किया कि प्रभु एक प्रश्न समझ में नहीं आता, आप मन को बंधन और मुक्ति का कारण बता रहे हैं, पर हम तो ये समझ में नहीं आता कि इस जड़ प्रकृति में चेतन जीवात्मा को बांधने का सामर्थ्य आया कहां से? अच्छा, रस्सी पड़ी है कोई रस्सी जो आपको बांध दे? कोई बांधने वाला होगा तब तो बंधोगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि चेतन जीवात्मा को बांधने का सामर्थ्य जड़ प्रकृति में कहां से आया? ये बंधन का कारण क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम बंधे हैं सब। देखो, आपने मकान बनाया वो जड़ है, गाड़ी में घूम रहे वो जड़ है, पत्नी जड़, पुत्र जड़, ये शरीर ही तो है। और जो चेतन उससे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। और हम जीवन भर उस जड़ प्रकृति से बंधे रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ डॉक्टर साहब, आप 8 से 5 की ड्यूटी किस लिए कर रहे हो? पत्नी पुत्र आदि के लिए है तो जड़ ही, पर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो। सीधी सरल सी बात है, कोई बहुत घुमा फिरा करके कहने वाली चर्चा ही नहीं है। हम जितने घर में बंधो तो जड़, स्त्री पुत्र में बंधो तो शरीर तो जड़ ही है, आत्मा से तो संबंध नहीं है। और आत्मा से संबंध होता तो किसी के मरने पर थोड़ी रोते हैं। मरा तो शरीर, जीव तो चेतन, वो तो नित्य है। सुख दुख का कारण भी यही है। तो अब ये बताओ, इस जड़ प्रकृति में जीव बंधा कैसे? जड़ प्रकृति में बांधने का सामर्थ्य कहां से आया? बंधन का कारण क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं, आहा गुणेषु सक्त, गुणेषु सक्ताय, गुणेषु सक्तम बंधाय और रतम वापुंसी मुक्तया। जड़ प्रकृति के आकर्षण के कारण, किसके कारण बनता है जीव? जड़ प्रकृति में जो आकर्षण है, उस आकर्षण के कारण ही जीव बंधन स्वीकार कर लेता है। अब विवाह से पहले आप के घूमने गए और आपको लड़की पसंद आ गई, आकर्षण के कारण ही तो पसंद आई। फिर आपने कहा अरे भैया कुछ भी करो, विवाह तो इसी से करूंगा। घर में प्रस्ताव रखा, जैसे कैसे घर वालों ने विवाह कर दिया। तो ये बंधे कहां से? बंधन का कारण स्त्री थोड़ी थी, या कोई पुरुष समझ में आ गया, पसंद आ, पुरुष थोड़ी था। अपितु उस जड़ प्रकृति में हमारा आकर्षण बुद्धि हुई। भाई बाहर सूट टंगा है तो सूट ने थोड़ी कहा कि अंदर आकर हमें खरीद लो, वो तो दृष्टि गई, उसके प्रति आकर्षण बुद्धि बनी और हम अंदर गए और हम सामान खरीद के ले आए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जड़ प्रकृति में आकर्षण बुद्धि होने के कारण ही जीव उस जड़ प्रकृति के बंधन को स्वीकार करता है। इसके अलावा बंधन का कोई कारण ही नहीं है। और कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। यदि जगत के जड़ प्रकृति में इतना आकर्षण है, आप विचार कीजिएगा उस कृष्ण जो शब्द बना ही आकर्षण से, कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण। एक बार अगर उसका आकर्षण मिल जाए, भैया जड़ प्रकृति के आकर्षण में तो तुम जगत का चिंतन करोगे। भाई मकान का, सामने वाले का मकान देखा कि हम लगा कि इससे बढ़िया वाला कोठी बनाऊं, तो चिंतन किसका? ऐसा कमरा बनाऊंगा, ऐसा अटैच लेटरिन बाथरूम बनाऊंगा, ऐसी यहाँ रसोई होगी। ये चिंतन किसका है? जड़ प्रकृति का। तो मन जगत में लगा है तो जगत का चिंतन करके जगताकार हो जाएगा। और मन कृष्ण में लगा है तो कृष्ण चिंतन करते वो भगवताकार हो जाएगा। चित्त की विशेषता क्या है? मैं आपसे एक निवेदन करूं, चित्त की एक ही विशेषता है और उसी विशेषता का कारण वो बंधन में भी डालता है और मोक्ष में भी डालता है। चित्त पिघलता है। इससे बड़ी चित्त की कोई विशेषता नहीं है। चित्त की विशेषता क्या है शर्मा जी? पिघलता है। जैसे धातु होती ना, धातु वो पिघलती है,
इसलिए तो देखो हनुमान जी बने, और यही पिघल करके कृष्ण जी बने। धातु के पिघलने के गुण के कारण ही तो राधा कृष्ण के रूप में खड़े हैं। पिघली धातु जिस सांचे में डालोगे तो आकार कौन सा बनेगा? जिसका सांचा बना होगा। उसी प्रकार जगत के चिंतन में भी चित्त पिघलता है, तो उस चित्त को जिस सांचे में डालोगे तो वो आकार तो ही बनाएगा। अब जगत का चिंतन, अच्छा स्त्री का चिंतन हो रहा है या पुरुष का चिंतन हो रहा है, तो उसके चिंतन में चित्त पिघल गया, पिघल करके जिस आकार में चित्त पिघला तो वो जगताकार ही तो होगा। घर, मकान, पुत्र, पौत्र, स्त्री, पुत्र, किसी भी कोई सा भी आकार संसार का, कोई किसी के लिए भी चित्त पिघल गया, किसी के लिए भी हमारा हृदय द्रवीभूत हो गया, किसी के प्रति भी हमारा आकर्षण हो गया, चित्त पिघल गया। और पिघलने के कारण जिसके लिए चित्त पिघला उसी का आकार धारण कर लिया। जगत चिंतन में ही तो जगताकार चित्त होता है। अब बंध गए जगत में, अब चिंतन में घर है, मकान है, पुत्र है, पौत्र है, ये जड़ प्रकृति चिंतन में। क्यों? क्योंकि चित्त जगत को देखकर पिघला है। एक दिन वो चित्त कृष्ण को देखकर पिघल जाए। भैया ये हाथ में माला किस लिए है? कि शायद कभी कृष्ण करते करते, कभी भगवत चिंतन करते करते, कभी उस लाडली जी का चिंतन करते करते उनके नाम रूप लीला धाम में हमारा चित्त पिघल गया। और उस पिघले चित्त में वो चित्त जो अब तक जगत आकार लेकर बैठा था, एक दिन ऐसा आ जाए कि वो चित्त भगवताकार हो जाए, फिर उसी समय मोक्ष। उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। प्रश्न ये हमारा चित्त पिघल कहाँ रहा है? जगत के चिंतन में आंख भरी आती है या कृष्ण नाम लेकर के आंख भर आती है। भैया ये देखो पिघलेगा तभी तो द्रवीभूत होकर, पिघल करके तो धातु पिघल कर एकदम तो प्रेम चित्त भगवत चिंतन में पिघलेगा तो भी आंसू बनकर बहता है। जगत चिंतन में भी आंसू। बेटे की याद आ गई, वृंदावन में बैठे हैं, बेटे की अरे महाराज बहुत दिन हो गए, अब बेटे की याद सताने लग गई, अब आंख भर आई, चल पड़े घर की ओर। तो पुत्र की याद में जगत आकार चित्त हुआ, इसलिए घर की ओर चल पड़े। बैठे बैठे भजन कर रहे हैं, अचानक किशोरी जी की याद आ गई, चित्त पिघल गया, भाग गए, व्याकुल हो गए, अरे भैया लाडली जी को दर्शन करना है। तो जगत चिंतन में पिघला चित्त जगताकार होकर के जीव को बंधन में डालता है, और भगवत चिंतन में पिघला हुआ चित्त भगवताकार होकर के जीव को मुक्त कर देता है। तो बंधन का कारण भी चित्त है, मोक्ष का कारण भी चित्त और मन। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया। गुणेषु सक्त बंधाय, गुणों का सृष्टि जगत के प्रकृति के गुणों के चिंतन में बांधता है, और अतम व पुंसी मुक्तया, और भगवत प्रेम में ही चित्त मुक्त कर देता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।